उसी समय कानों में किसी के रोने की आवाज आई। कोई चिल्ला रही है, कोई दौड़ती हुई चली आ रही है, लेकिन कौन? देखा दूर से तो सफेद साड़ी पहने नवयौवना गर्भावस्था में है। ये और कोई नहीं, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है महाराज। ये क्यों भागी आ रही है? देखा तो उसके पीछे ज्वाजल्यमान ब्रह्मास्त्र चला आ रहा है महाराज। ये उस दुष्ट अश्वत्थामा ने आज पांडवों के अंतिम वंशधर को मिटाने के लिए उत्तरा के गर्भ को लक्ष्य करके ब्रह्मास्त्र का संधान किया। रोती बिलखती आई है महाराज। समर्थ ससुर खड़े हुए हैं, गदापाणी भीमसेन है, गांडीवधारी अर्जुन है महाराज, साक्षात धर्मावतार युधिष्ठिर है। इन सब के होते हुए भी जाकर के श्री कृष्ण के चरणों में गिरी है, क्योंकि बताया है द्रौपदी ने, ज्ञान दिया है कि बेटी जब भी तेरे जीवन में विपत्ति आए, आपत्ति आए, कष्ट आए, दुख आए, शोक आए, किसी और का सहारा न लेना। यदि सहारा लेना है तो श्री कृष्ण का सहारा लेना, क्योंकि श्री कृष्ण ही तो है मुख्य महाराज। हम लोग भी जाने कहां कहां भटकते हैं महाराज दुनिया में, कभी उस देवता के पास, कभी उस देवता के पास, कभी उस पीर के पास, कभी उस मजार के पास। कुछ नहीं मिलने वाला। यदि शरण लेनी है तो श्री कृष्ण की शरण लो। हम श्री कृष्ण के बालक हैं, उनके पुत्र हैं। हम उस राजा के बेटे हैं महाराज। और राजा का बेटा होकर जब सिपाहियों के पास जाकर के रुपया मांगे कि बाबूजी 1 रुपया दे दो, और उस राजा को पता लगे कि मेरा राजकुमार होकर के टुच्चों मुच्चों से मांग रहा है महाराज, तो कितना दुख होगा उसे। तो यदि मांगना ही है तो कृष्ण से मांगो ना। हम तो कहते मांगो ही मत। हम मांग करके उनको अपनी दृष्टि में छोटा बनाते हैं कि तुमको नहीं पता कि हमें क्या चाहिए, हम बताते हैं, हमको वो दो। माँ बाप को पता होता है कि अब मेरी संतान को किस चीज की आवश्यकता है। तुम क्यों मांग करके उसे छोटा बनाए? उसी को अपने मन से दे करके अभिमानी उसी को होने दो ना। हम जब मांगेंगे तो अपनी औकात से मांगेंगे कि हमारे 2 हाथ हैं, हम अपनी औकात से मांगेंगे। और वो जब देगा तो अपनी औकात से देगा महाराज। तो उसी को बड़ा होने दो ना। मांग करके तुम क्यों छोटा होना चाहते हो? वो शरण लेनी है श्री कृष्ण की शरण। शरण बड़े की लीजिए, बनत बनत बन जाए, आजा शीश कुंजर चढ़े, मन चाहे फल खाए। आपने ये कहानी सुनी होगी। एक गड़ैया भेड़ बकरी को चराने वन में गया, एक बकरी छूट गई। हिंसक प्राणी बहुत हैं, उसने दिमाग लगाया, जंगल में यदि अकेली रहूंगी तो कोई ना कोई मार के खा जाएगा। शेर की गुफा के पास जाके बैठी और शेर के जो चरण चिन्ह थे ना, उनका सहारा लिया। जब कोई हिंसक जानवर आके खाने का प्रयत्न करता तो कहती, देख मैं इसका शिकार हूं, ये भी अंदर गया है, यदि बाहर आ गया तो तुझे पहले मारेगा, मुझे तो बाद में मारेगा। सब डर के भाग जाते महाराज। भूख लगी बकरी को, एक हाथी आया तो हाथी से भी यही बोला कि देख ये चरण चिन्ह किसके हैं? ये शेर के।
मैं इसी का भोजन हूं। यदि अपनी सलामती चाहता है तो मुझको अपने सिर पे बिठा, और ये मैं वृक्षों के कोमल कोमल पत्तियां खाना चाहती हूं। बकरी में दिमाग था महाराज। अब शेर से कौन न डरे, जंगल का राजा है। सूंड में बिठा करके ऊपर बिठाया। अजा शीश कुंजर चढ़ी मन चाहे फल खा। तो शरण लीजिए बड़े की लो महाराज, छोटे की शरण लेके क्या करना है। शरण बड़े की लीजिए, बनत बनत बन जाए। तो यही शिक्षा माता द्रौपदी ने उत्तरा को दी है। समर्थ ससुर खड़े हैं महाराज, फिर भी जाकर के कृष्ण के चरणों में गए। उठाया बेटी उठ, क्या हुआ? कि ये प्रज्वलित ब्रह्मास्त्र मेरी ओर चला आ रहा है। बस आपसे यही निवेदन है, चाहे ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला डाले, मुझे खाक कर डाले, लेकिन मेरे गर्भस्थ शिशु की आप रक्षा करना। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक मां के लिए तो उसके पुत्र से बढ़कर और क्या हो सकता है महाराज। भगवान श्री कृष्ण ने सुनी उसकी विनय, सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया, जिस गर्भ की सब लोग निंदा करते हैं महाराज। करे इस गर्भ में हम नहीं आना चाहेंगे दोबारा, इस गर्भ में हम नहीं आएंगे भाई। आज भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस गर्भ के अंदर उन्होंने प्रवेश किया है। गर्भ में प्रवेश करके रक्षा की उस बालक की। बाहर आए, बेटी अब स्वस्थ है? तो कहा हाँ, अब मैं स्वस्थ महसूस कर रही हूं।